चलो क्या तकला हो गया है क्षेत्र मिलती क्षेत्र में 26 नंबर। 27 नंबर देखो, एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाती है और चौड़ाई तिगुनी कर जाती है, तो इस क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है? तो पहले तो तुम मान लो कि पहले लंबाई रहा होगा 100 मान लो और चौड़ाइयो 100, पहले मान लो दोनों बराबर ना, ओकरा आधी करना एक तिहाई करना। पहले लंबाई 100 तो क्षेत्रफल 100 गुना 100 मतलब कितना 10,000। अब क्या बोला, आयत की लंबाई आधा कर दो तो लंबाई 50 और चौड़ाई तिगुना तो चौड़ाई 300। तो अब क्षेत्रफल कितना 50 गुने 300 कितना हो जाएगा 15,000। तो बतलाओ पहले की तुलना में क्षेत्रफल कितना वृद्धि तो हुआ, कितना वृद्धि हुआ प्रतिशत में। तो 5,000 बढ़ा कितना में 10,000 में। अब प्रतिशत में बोलेगा तो 100 से गुना करो, 2 और 2 4 2 और 2 4 मतलब 50% की वृद्धि। एक कागज है समझा कि ना 20 गुना 30, इस तरह 20 और 30 पेज है ऐसा। और उसके बाद क्या है, दोनों ओर से कितना 2 सेंटीमीटर जगह और ऊपर नीचे दोनों ओर मतलब इधर इधर कितना 2 सेंटीमीटर। अगर इधर इधर 2 छोड़ दिया जाएगा ऊपर नीचे तो अब भी 30 है, लेकिन इधर इधर 2 तो 2 हो जाएगा 26। अभी 20 है, 3 3 छोड़ेगा तो 6 मतलब 14। तो बोलता है तो कुल कागज के कितने प्रतिशत पर टाइप होता है। ऐसे टोटल कागज अपने आप में पहले कितना 600, लेकिन अभी टाइप हो रहा है कितना 24 गुने 26 तक हल गुना करो 14 छक 84 के 4 हासिल 8 और 14 दूनी 28 8 कितना होगा 36 364 ना है कागज का एरिया इतना, लेकिन यूज हो रहा है कितना 364। तो क्या परसेंट यूज हो रहा है, तो प्रतिशत जो यूज हो रहा है वो है प्रतिशत क्षेत्रफल ना भाई। प्रतिशत क्षेत्रफल भाई कितना प्रतिशत क्षेत्रफल का यूज हो रहा है, तो 364 कितना में 600 में और परसेंट में निकालो 100 से गुना क्या मतलब है 6 36 उतरा क्या है 4 पर एक मिस्टेक हो गया कि आकृति बनने में नीचे बोल रहा 3 24 हाँ 24 वाला 26 के लिए ऊपर नीचे बोला है 3 3 मतलब 3 बोल रहा है 3 और 3 6 चलता है ना हो गया तो 24 करने 26 की जगह पर नहीं तो हो सकता है चित एन्ना पढ़ना चाहिए, चित एन्ना बना ये है भाई 30 एन्ने 20। तो अगर बोला है कि आरी आरी से कितना काटा है 2 तो 2 2 4 तो यहाँ से यहाँ मान लो कि ऐसा हो गया यहाँ से यहाँ लंबाई ऐसे 2 2 काटा है और ऊपर नीचे 3 3 काटा एने से 3 3 काटा है तो 2 2 काटा 2 और 2 4 तब मतलब एने 16 हो गया एने 30 तो 3 और 3 6 कटेगा तब यहाँ 24 आकृति एना है बात समझा कि ना। एने 30 माने एने क्या है 24 तो इधर इधर काटे तो 16 हो गया 16 तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर ए होगा तो 24 गुने क्या हो जाएगा 16 गुना करो 16 चौका 64 के 4 हासिल 6 और 16 दूना 32 और 32 और 6 38 तो ये हो गया 384 तो 6 1 36 उत्तरा 2 मतलब 64% पर इस तरह के उपयोग होगा।
29 नंबर देखो, एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 55 और चौड़ाई 35 है। ऐसा लंबाई 55 और चौड़ाई 35, इसके ठीक बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी सड़क बना है, जिसमें एगो लंबाई के समांतर और दूसरा चौड़ाई। बीचे बीच मतलब एगो लंबाई के समांतर, जैसे ई है तो एक समांतर एगो एना रोड बन गया, एगो चौड़ाई के समांतर तो इस तरह बीचे बीच बनाया तो इस तरह रोड बना दिया है कि ना, रोड बना दिया। और सड़क पर जब रोड बनेगा तब 75 पैसा प्रति वर्ग मीटर रोड़ा बिछाना है। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा रोड़ा बिछाने में कितना लग रहा है? 75 पैसा। तो मतलब सिर्फ रोड़ी डलवाने में कितना खर्च होगा? तो पहले तो हमको जानकारी होना चाहिए सड़क कितना, सड़क का क्षेत्रफल कितना। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे? पहले क्या था, आरी आरी से रोड रहता था, तो बड़का क्षेत्रफल में क्षेत्रफल हटा लेते, लेकिन यहाँ तो वैसा है नहीं। यहाँ रोड है कि रोड का चौड़ाई कितना है? 4। तो हमारी नजर में लंबाई ढूंढो, ये रोड है जेकर लंबाई है 55, ये 55 तो ये 55, और चौड़ाई क्या है? 4। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालने के बारे में सोच रहे हैं, पहले एना वाला सोचो, तो 55 गुने 4, यहाँ से यहाँ रोड और जोड़, फिर क्या गुने 4, पहले तो जो पूरा उसको जो क्रॉस वाला टेंशन छोड़ दो, पहले N9 रोड 55 गुने 4, फिर ऐसे, तो ऐसे में क्या गुने 4, यहाँ से होगा 35, यहाँ इतना 4 है ना सर, तो 35 गुने 4 ये तो लिख दिए। लेकिन अब हुआ कि भाई एने से रोड़ा बिछाते चलेगा, अब फिर यहाँ तो ऊंच हो जाएगा, बीच में तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 बेर। तो यहाँ 2 बेर ऐसा करने से इसको 2 बेर हम कैलकुलेशन कर दिए हैं। तो 1 बेर तो हटाएंगे ना, मान लो 2 बेर बिछा दे, 1 बेर ले जाओ, फिर 1 बेर, तो ऊपर का इतना दूर वाला से हटा लिए, तो हटा लिए मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, ये कैसा आकृति हो गया? वर्गाकार, जेकर भुजा कितना है? 4 गुने 4। तो 1 बार हटा दिए, एक बार ना हटाना, 1 बार तो बीच में ना करेगा, ये हो गया। तो क्या करेंगे, 55 चौका 220 और क्या होगा 140 माइनस 16, तो कितना हो गया 360 माइनस 16 घटाओ 10 में 6 हो गया 4, ये बच गया 5 में से गया 4, कितना हो गया रास्ते का 344 मीटर स्क्वायर। अब खर्चा निकालो, खर्च बराबर क्या होगा 344 मीटर स्क्वायर है और खर्चा 75 पैसा प्रति मीटर वर्ग मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसे ही कट गया। ये जो भी आंसर आएगा पैसा में आएगा, क्या पैसा में आंसर दे रहे कि रुपया में? तो रुपया में तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, क्या करेंगे इतना 75 बटा में 100 भाग 25 किया है, 25 चौका है ना, तो 4 3 चौका 12 हासिल, 3 चौका 12 एक तरह के 3 हासिल है कहाँ 344 कट जाएगा, हाँ सही बात। 8 चौका 32 हासिल 2 6 मतलब है 36 18 हासिल है 38 24 25 258 रुपया 258। बात समझ आएगी ना? आगे है तुम्हारा 30 नंबर प्रश्न। एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक पार्क है जेकर लंबाई कितना है 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। अब बोलता है इसके मध्य में बराबर चौड़ाई की परस्पर काटने वाली 2 सड़क, बीचे बीच ऐसा रोड बनाए जो एक दूसरे को काट दे, इससे पहले रोड ना बना वैसा ही काट दे, एगो लंबाई के समांतर एगो चौड़ाई के। बनाई गई शेष भाग में घास, अब ऐना सड़क बना दी, जो शेष बच गया उसमें क्या लगा दिया
घास लगा दिया। बोलता है यदि घास वाला क्षेत्र जो बच गया, घास का क्षेत्रफल, ओकर क्षेत्रफल कितना बच गया 2109 वर्ग मीटर। तो सड़क की चौड़ाई, सड़क कितना मीटर चौड़ा है उसको निकालना है। एक बात तो जानते हैं कि जो घास वाला क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल 60 गुने 40 कर देंगे तो पूरा पार्क का क्षेत्रफल हो गया 60 गुने 40। और जो सड़क के अलावा जो मैदान बचा उसमें घास लगा दिया, और ओकर क्षेत्रफल कितना 2109। इसमें से इसमें जो घटा देंगे वही न हमको बच जाएगा क्या चीज का क्षेत्रफल, सड़क का। घटा तो ये हो गया तुम्हारा 2400 और 2109 घटा तो कितना आएगा 2100 घटाते तो 300, 291। अब वही बोलता है इसका 291 आ गया उस सड़क का क्षेत्रफल, लेकिन सड़क की चौड़ाई कितना नहीं मालूम है। सड़क की चौड़ाई अगर नहीं मालूम है तो हम लोग करेंगे क्या, ऑप्शन विधि से भी बना सकते, चाहेंगे तो एक सड़क का भी बना सकते हैं। क्या रख के एक सड़क के बना सकते हैं। तो एक सड़क का बनाएंगे तो कितना बनेगा मालूम है 60 गुना x, लंबाई 60 गुना x जोड़ 40 गुना घटाओ x गुना x स्क्वायर होगा कि ना। एगो x स्क्वायर एगो x है, एगो मतलब दुई हाथ समीकरण में ला जाएगा। लेकिन एगो बात तो कन्फर्म है कि सड़क जरूर होगा बेचारा बिना दशमलव वाला। क्या होगा देखो यहाँ दशमलव में 3 गो दे दिया वैल्यू, दशमलव वाला 13 हो जाएगा है कि ना। तो बिना दशमलव वाला कौन है वो 3 मीटर। तो अगर सड़क 60 है और गुना 3 करती है और 40 गुना 3 और घटाओ क्या गुना क्या है, क्या गुना क्या है 3 गुना, क्योंकि 3 मीटर चौड़ा सड़क हम ऑप्शन विधि से माना है 180 120 माइनस 9, 300 में से 9 घटा दिए 291 आ गया। मतलब आंसर हमारा सड़क की चौड़ाई कितना हो गया 3 मीटर। बात समझेगी ना। बनाए बाई ऑप्शन ना, डी में 3 मीटर है ना। एक व्यक्ति एक आयताकार खेत के विकर्ण को 52 मीटर प्रति मिनट की दर से चलकर 15 सेकंड में, देखो ध्यान से, ऐसा किसी के पास जमीन है, ऐसा किसी के पास जमीन है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और सीधा सीधा दौड़ गया, यहाँ पहुंच गया। जब दौड़ा ना तो बोला कि देखो हम तो दौड़े हैं बीचे बीच खेत के एक कोना से कोना, ये तो विकर्ण हो गया। लेकिन मालूम है हम कैसे रफ्तार से दौड़े हैं, रफ्तार मेरा है 52 मिनट प्रति, चाल हो गया 52 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में क्या मीटर, ऐसे रफ्तार है। समय कितना देर हम दौड़ते रह गए 15 सेकंड। जैसे बोल दिया कि हम यहाँ से चल गए पटोरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 2 घंटा चले तो कै किलोमीटर पहुंच गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटा हो गया। अधिक कलम उठा के कलम को तबाह कर ले हैं। यहाँ भी क्या है, चाल है 52 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 52 और समय दे दिया है कितना 7। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुने
ये ना होता है चाल कितना 52 एनाबीमीटर लिख दो ये हो गया। आज गुना में समय 15 सेकेंड लिख दिया तो ये मिनट है, मिनट मतलब पर मिनट में 1 मिनट में, तो यहाँ 60 सेकेंड लिखने में कोई परेशानी, क्योंकि वो सेकेंड वाला काटना है। लगे 15 चौका 60 कट गया 13 से, मतलब क्या मीटर होगा बीकॉन 13 मीटर। कितना होगा बीकॉन इतना आ गया 13। आज फिर बोला आज जब भूजा के सहारे, अब दूसरा दिन बोला बीचे बीच न चलेंगे, पानी उनी खेत में लगना होगा इसका। अब अगला दिन रास्ता एना एना चलेंगे, भूजा के सहारे चला। तब भूजा के सहारे चला तो उस दिन कैसे रफ्तार में चल रहा है, उस दिन भाई चला है 68 मीटर प्रति मिनट। उस दिन भी बोला है कि हमको उतना ही समय लगा, उस दिन भी हमको उतना ही समय, उतना समय मतलब क्या है सेकेंड 15 है सेकेंड। तो दूसरा दिन जब चला तो दूरी तय किया तो क्या होगा, चाल गुने समय है ना, चाल गुने समय, चाल है 68 मीटर इन्हें तो भाई 15 सेकेंड है, हमको सेकेंड कटाने के लिए 60 सेकेंड लिख देते हैं। 15 चौका क्या मतलब है 17, तो 17 मीटर। यहाँ से यहाँ 17 मीटर, तो यहाँ से यहाँ चलेगा तो कौन कौन चीज को पार कर गया, हाँ लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों को पार किया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या गया 17, तो लंबाई चौड़ाई जोड़ के 17 और कर्ण 13, कर्ण कितना 13 आ गया। तो जरा सोच के बतलाओ लंबाई क्या चौड़ाई क्या है, हाँ 12 5 याद है, 12 5 13 याद है कि ना, तो 12 5 17 हो गया, क्योंकि कर्ण 13। तब बोलता है खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया एल गुना बी, तो 12 गुने 5 होगा कितना हो गया 60। और समझा कि ना, आगे है एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना है। तो चौड़ाई मान लो, देखो 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब क्या 3/2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 3/, इसलिए इसको मान लीजिए चौड़ाई को 2x, तब ना लंबाई 1.5 गुना, इसमें 1.5 से गुना किए तो कितना आ गया 3x हो गया। और बोल दिया कि इस पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रहा है 2/3 हेक्टेयर, हेक्टेयर दे रहे हैं, हेक्टेयर दे रहे हैं। तब वो हेक्टेयर समझ में नहीं आता है, हम बोले 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर 2/3 में अगर 10,000 से गुना कर दिए तो अब हमको समझ में आया कितना मीटर। तो बताओ क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये ना है 2/3 गुने 10,000 मीटर स्क्वायर है ना, तब लंबाई तुम्हारा हो गया 3x,
चौड़ाई हो गया 2x है ना, हो गया 2/3 10,000 मीटर स्क्वायर। देखो 2 से 2 पहले काट दो, 2 से पहले 2 काटो। अब क्या हो गया देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा बराबर 10,000 बटा में क्या 3 3 9 मीटर स्क्वायर। अब इन्हें इन्हें तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो एक वर्गमूल कितना 100, एक वर्गमूल 3 मतलब 100/3। तो क्या चीज पूछ रहा है, तो लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई क्या है तुम्हारा 3x, तो 3 गुना 100/3 मीटर, तो 3 से 3 मतलब लंबाई कितना 100। आगे 33 नंबर, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का तिगुना, तो भाई चौड़ाई x तो लंबाई कितना 3x। अब बोलता है इसका विकर्ण का वैल्यू दे दे। ऐसे विकर्ण बराबर क्या फॉर्म होता है, √L² है ना विकर्ण होता है। इसका वैल्यू 8√10 सेंटीमीटर दे दिया। तब बोला है आयत की परिमिति ज्ञात कर। तो जब तक ना लंबाई चौड़ाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो अब देखो यहाँ लंबाई हमको 3x है, तो 3x के होल स्क्वायर, चौड़ाई x है तो x के स्क्वायर बराबर 8√10 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान दो 9x² जो x² बराबर कितना 8√10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो यहाँ पर कितना हो गया 10x² बराबर 8√10 सेंटीमीटर। अब वर्गमूल निकालो तो होने से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, हाँ ये रूट तो 10 रहे करेगा, अब बाहर में x होगा, तो 8√10 सेंटीमीटर, √10 है तो x का मान 8 आ गया। इससे लंबाई तो हो गया 8 3 और चौड़ाई 8। अब परिमिति तो निकाल देंगे, क्या होता है 2 × L + B, तो 2 लंबाई का मान कितना हो गया 24 और चौड़ाई का मान 8, तो 24 8 32, 32 गुना 64 सेंटीमीटर। आगे है एक आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा का तिगुना। बतलाओ तो आयत में विकर्ण होता है, मान लो विकर्ण है, छोटी भुजा कौन होगा, कौन छोटी भुजा होगा, विकर्ण तो ये समझ गए, छोटी भुजा कौन होगा, चौड़ाई होगा, बी का मान चौड़ाई होगा। तो बोलता आयत के विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा का तिगुना, तो बी हो गया 1 तो विकर्ण हो गया 3 है ना।
तो बोल रहा है, तो बोलता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अब चौड़ाई तो कन्फर्म हो गया एक भी कण, तो एक का वैल्यू निकालो तो क्या बोलते हैं लंबाई निकालने के क्या होगा, फॉर्मूला हो गया विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर, है ना होगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। जैसे कि कौन बड़ा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर चौड़ाई पूछा था रूट अंडर कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 9 में से एक गया कितना 8, 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2। अब प्रश्न बोला कि लंबाई और चौड़ाई एक अनुपात पूछ रहा है, तो लंबाई तो अब आ गया तुम्हारा 2√2 और चौड़ाई कितना था 1, तो 2√2 अनुपात 1। ध्यान से देखो अगला 35 नंबर है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 30% वृद्धि। देखो लंबाई पहले भी क्या लंबाई था मालूम नहीं है, तथा चौड़ाई अपरिवर्तित, चौड़ाई क्या कर रखे अपन, तो मान लो लंबाई अच्छा पहले लंबाई 100 था और चौड़ाई भी क्या कर दिए 100 माने। अब क्या बोलते हैं आयताकार मैदान की लंबाई में 30% वृद्धि, तो लंबाई 100 तो 30% वृद्धि करने पर 100, तथा चौड़ाई अपरिवर्तित, चौड़ाई क्या करना है अपरिवर्तित, मतलब इतना ही कि पुराना आयत है ये नया आयत, पहले पुराने का में लंबाई भी 100 चौड़ाई भी 100 मान लिए। अब बोलता है कि आयत की लंबाई में 30% वृद्धि करो और चौड़ाई को अपरिवर्तित रखो, तो ये है वही रखो। इससे नया तथा पुराने आयत के क्षेत्रफल का अनुपात, नया तो नया इधर और पुराना, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुने पुराना, लंबाई गुने देखो पहले नया लिख दिया इसलिए होने वाला लिखना पड़ गया, ये नहीं उल्टा हो जाएगा 100 से 100 13:10। बात समझा कि ना, नया इसलिए पुराना पहले हम लिखते हैं नया, तो इसलिए नीचे में नया पुराना का अनुपात। अब आगे है 36। अब आयत समाप्त होगा, अब त्रिभुज चल रहा है, मतलब क्या वर्ग का चल रहा है। आयत से सब क्वेश्चन था, अब तुमको वर्ग से दिखाई देगा। देखो अब वर्गाकार खेत था, अब सब भुजा बराबर बराबर हो गया, ऐसा वाला चलेगा। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो a स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे रहे हैं 0.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर तो समझ में नहीं आता है, उसको कैसे गुना 10,000 से गुना था, 10,000 मीटर। अब हमको समझ में आ गया ना, तो अगर दशमलव काटे तो एगो कितना हो गया 5,000 मीटर स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ए आएगा तो इन्हें रूट चढ़ेगा, ध्यान दो, है ना हो गया, तो मीटर स्क्वायर से देखो मीटर बाहर निकलेगा, ध्यान दो यहाँ पर। अगर एक निकालेंगे तो अगर एक वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 शून्य के बदला में 1 शून्य, देखो 2 शून्य के बदला में मतलब 10। अब 50 का वर्गमूल क्या होगा 5 गुने 5 गुने 2, है ना हो गया, तो 5√2, तो क्या हो गया 10 × 50√2। जैसे 50 का स्क्वायर 2500, क्या लिख सकते हैं 2500 गुना में 2, लिख रहे, तो 2500 का वर्गमूल 50 और 2 का वर्ग, तो 50√2 क्या गया, भुजा का वैल्यू कितना आ गया 50√2, है ना। करते गुणनखंड भी करते, तो 5 गुने 5 और गुने 10 गुने 10 और गुने 2, है ना। 25 पर 100 2500 गुना 2, तो एगो 10 एगो 5, 10 × 50√2,
ये तो हो गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था, इसका विकर्ण याद करो। अब विकर्ण बतलाओ सब, वर्ग का विकर्ण याद है? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने ए, √2 गुने ए यहाँ पर, और ए का मान 50 √2। देखो गुना करो, कितना गुना होगा? √2 में √2 मतलब 50 गुना 100। सैतीस नंबर में प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण का वैल्यू दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो बताओ वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या फॉर्मूला होता है? √2a। अब विकर्ण का वैल्यू 10 √2 दे दिया है ना, तो ए का वैल्यू आ गया 10। अब क्षेत्रफल पूछ रहा था, निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। 10 गुने 10 बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का वर्ग का विकर्ण दे दिया है, तो उससे हमको भुजा का वैल्यू निकालेगा, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल। 38 नंबर देखो, इतना बना सकता है। 38 बनाओ सब। एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 2% वृद्धि कर दिए, तो क्षेत्रफल में क्या होगा? 2% वृद्धि, वर्ग की भुजा में 2% वृद्धि, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ जल्दी। क्या फॉर्मूला? 2 जोड़ 2 जोड़ 2 गुना 2 बटा में 100, 2 गुना 4 और 4 बटा में 100 बराबर कितना हो गया? 4 जोड़ 0.04 मतलब क्या? 4.04% की क्या हो गया? वृद्धि हो गया, है कि ना? चलो आज